कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। ये सब कुछ उसके बाप और उसके बहनोई का किया धरा है। उस वक्त से यहीं बैठे नई नवेली दुल्हन को छोड़ के। दिमाग खराब है तेरा। तुमने बनाया भी मेरे लिए खुद से, इससे अच्छा प्रेजेंट हो ही नहीं सकता था। किस चीज का प्लान? विशाल को वापस लाने का। पहनाने की एक चीज तक नहीं दी। आज तो पड़ोसन बातें सुनाकर गई है। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? आर्यस मुझे घर जाना है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उससे डांटेगा, समझे? माँ अभी तो गई है, वापस कैसे बुला सकता हूँ उसको? तुम किसकी बात कर रही हो? डैड आपने पहनाउनियां नहीं दी। ईशान 2 मिनट रुक जा, बस मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ड्राइवर तुम स्टडी में आओ। कभी कभी वफा मिली। What was that? तुम उसका साथ क्यों दे रहे थे? मैं आपका साथ दे रहा था। उसको उसके घर में सेटल करके? आपको उसकी गुड बुक्स में रखे। जब आपको गुस्सा आता है आप खामखा भूल जाते हैं कि उसके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए। अब मैं उसे शॉपिंग करवाने ले जाता हूं ताकि आप गलत ना समझे। गुड, but don't spend too much. आप फिक्र ना करें। तुम पता क्या करी थी कि वो उसकी फैमिली है। इतने चीप लोगों को अपने साथ कैसे एसोसिएट कर सकती है? आप अच्छी तरह जानते हैं लव इज ब्लाइंड। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर आप बुरा ना माने मैं आपको मशवरा दे सकता हूं। छोड़ दे, जाने देना। आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये शादी ज्यादा नहीं चलेगी, तो खामखा टेंशन लेने का क्या फायदा। डैड वक्त को अपना काम करने दें, ट्रस्ट मी। गुड। कितना खूबसूरत है। 20-25 हजार से कम का नहीं होगा। है इतना महंगा? है शुक्र है चली गई। ये तो हम तो ऐसा जोड़ा बनवाते तो शायद भूखे ही मर जाते। और वो वापस आ गई तो? वो नहीं आएगी। उसका घर देखा है? हमारे इस कमरे से बड़ा तो उसका बाथरूम है। इतना बड़ा बाथरूम? ये क्या करती होगी इतने बड़े बाथरूम में? अम्मा आपको नहीं पता, जो इनके टाइप के लोग हैं ना वो ज्यादातर टाइम बाथरूम में ही गुजारते हैं। है लाहौल वाला कुआं। और ये क्या है? इसे आजकल कान में लगा के गाने सुनते हैं। अच्छा, तो ये कान में लगा के ये बहरी बनी गाने सुनती रहेगी? हाय, इतने प्यारे प्यारे जोड़े हैं, एक रख लूं? छोड़ रहने दे। अम्मा इतने सारे जोड़े हैं, किसी को पता थोड़ी चलेगा। अच्छा एक लिपस्टिक ही रखने दे दे, सैकड़ों होंगी उनके पास। भाई मैं तो रख रही हूँ। अच्छा बस रख ले एक चुपचाप। हाँ जरा देखियो तो कोई हाथ का लोशन वोशन है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, बस देख रहे थे। तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें भी ऐसा बनवा दूंगा, ठीक है? बहुत महंगा है। तो क्या हुआ? और तुम उठ जाना, विशाल को लेने जा रहा हूँ। हैं? क्यों? आप ही ने तो कहा था अम्मा। यहाँ कहा तो था, पर कोई बात नहीं, अपने बाप के यहाँ गई 2-4 दिन रह आएगी तो क्या हर्ज है? सही कह रही हैं अम्मा। मैं तो कह रही हूँ बस ये 1-2 जोड़े छोड़ के ना बाकी सारे उसे वापस कर दें, वही रहे आराम से। अरे
आप सब लोग मजाक कर रहे हैं ना? वो वैसे ही गई है जैसे शादी के बाद कोई भी लड़की अपनी मैके जाती है। आप लोग तो ऐसे बात करें जैसे आप चाहते नहीं कि वो वापस आए हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो खामखा बोली जाती है। जा जाके भाई के लिए चाय बना के लिया जा, और तू यहाँ के बैठ जरा। अब फोन ना मिलाने लग जाइयो। हाँ, ये बता के वो कितने दिन की छुट्टी ले रखी है ऑफिस से? आप ईवा को कुछ खिलाएं पिलाएं, मैं अकेले शॉपिंग करना चाहती हूँ। अच्छा चलो शौक से, लेकिन विशाल याद रखना कि ये सारा सामान तुम्हारे घर से जा रहा है तो कोई कसर ना रहे। आप बेफिक्र रहें, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी आरेज इतना अच्छा है कि किसी चीज को माइंड नहीं करता। तो बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट फिर तुम्हें आरेज और उसकी फैमिली का और भी ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे छोटी छोटी चीजों का, क्योंकि आगे बढ़ के कभी कभी यही बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। आपको इतनी फिक्र कैसे होगी? विशाल, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अच्छा देख लेना कि अपनी नंद के लिए अपने से बेहतर ड्रेसेस लेना, और अपनी सास के लिए ज्वेलरी भी ले लेना। आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ रेबर भाई, आपको जो एक बार बुरा लग जाए जिंदगी भर अच्छा नहीं लग सकता। और तुम्हें लगता है कि मुझे आरेज अच्छा नहीं लगता? सिर्फ आरेज ही नहीं, मैं भी बुरी लगती हूँ। आप सिर्फ मुझे बर्दाश्त करते हैं रेबर भाई। That's so not true, विशाल। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इनफैक्ट तुम्हारी हैप्पीनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, तुम दोनों के अलावा मेरी जिंदगी में और है ही कौन? तुम ही लोग तो मेरी फैमिली हो। अगर हम ऐसे ही आपकी फैमिली हैं तो फिर आपने ईवा से क्यों कहा था कि ईशाल हमेशा के लिए घर वापस आ रही है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। मैंने कब कहा था? ईवा, आप इसे क्यों डांट रहे हैं? बेहतर यही होगा कि जिस तरह डैड ने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, आप भी कर लें। पर मैं तो इस शादी को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, खुलेआम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अच्छा मजे की बात यह है कि सारी शॉपिंग जो करने जा रही हो ना, अपने डैड को जरूर दिखानी है, बड़ा मजा आएगा। तो हैव फन। हाय वेल। ये देखिए डैड, ये सोनी के लिए अच्छा है ना? और ये वाला अम्मा के लिए। क्या? अम्मा के लिए? वो आरेज कह रहे थे कि मुझे उन्हें अम्मा कहकर बुलाना चाहिए। कह रहे थे? मुझे अच्छा लगता है ऐसे बोलना। For God's sake, विशाल, तुम्हारी शादी को 24 घंटे हुए हैं और तुम अभी से मिडिल क्लास लगने लगी हो। तो क्या हुआ? इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं खुश हूं। हाँ, या तुम खुश हो, वाकई खुश हो। अच्छा ये बताओ कि और क्या क्या लाएगी? वो शारेज के लिए, वो वाला आरेज के लिए, और कुछ और कपड़े हैं जो उनके रिश्तेदारों के लिए लिए। मोहल्ले वाले को ले लेंगे। उनके लिए भी कुछ लेना चाहिए था ना। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, अगली बार 10-12 जोड़े और खरीद देना, तुम उन्हें देती रहना और वो तुमसे खुश रहेंगे। डैड, आई विश ऐसा हो सकता, लेकिन वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें तो बस पहनावने की फिक्र थी ताकि आपस में खुशियों को शेयर कर सके। Isn't that sweet? Are you sure? उन्हें तुम्हारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं? Yes, Dad, I'm 100% sure. गुड, तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे लिए चीजें भिजवा सकता हूँ। क्या भिजवाएंगे आप? बस कुछ ज्यादा नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा, तो आपको डर था कि वो लोग लालची होंगे, इसीलिए आपने मुझे चीजें देने के बजाय अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे। डैड यकीन करें, वो लोग तो मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में नहीं आना चाहते, तो फिर चीजें क्या लेंगे? I wish कैसा?
वो मैं अम्मा को दिखाने के लिए जा रही थी। सोनी मेरी चीजें चुरा रही थी। बिलीव इट। ये ईशाल कहाँ चली गई है? Where is ईशाल? पता नहीं, शायद घर वालों को बुलाने गई होगी। रहबर, घर काफी अजीब सा है ना? यहाँ कैसे रहेगी वो? उसको तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये कौन थी? ईशाल की मेड है? मुझे कैसे पता कौन है? आपको पता है आ गई है वो। हाँ पता है, आ गई। अपने साथ 2 लोग भी लाई है। क्यों लाई है? मुझे क्या पता, जाके उसी से पूछ लेना। अच्छा चल छोड़ से, ये ले जरा प्याज तो छील दे थोड़ी सी। भैया अम्मा मैं नहीं छील रही, हाथों में से बदबू आएगी। खाने में क्या पका है? टींडे। मैं नहीं खाऊंगी। जरा कबाब तल देना। तौबा है, चल जाके फ्रीजर में से निकाल के लिया। ये तल ली जो खुद ही मैं नहीं तलने की। भैया अम्मा निकाल लाए ना, टांगों में बड़ी दर्द हो रही है। उफ़ो, क्या है तुझे? सारे काम मुझसे करवाती है। अम्मा वो ईवा और रेबर भाई आपसे मिलने आए। कौन? मेरे ब्रदर इन लॉ, आई मीन मेरे बहनोई रेबर भाई और बहन ईवा आपसे मिलने आए। शादी पे तो आए नहीं थे, अब क्यों आए मिलने? जी कोई काम है क्या? नहीं कोई काम नहीं है, आपसे मिलने आए। मैं तो बता के आते ना। अब ये हुलिया देखो मेरा, मैं यूं ही चली जाऊंगी इनके सामने क्या? अम्मा मुझे बता दें, आपके कमरे से ले आती हूँ कपड़े। ले लो। अब मैं बाची खाने में कपड़े बदलूंगी, जगह कहाँ है मेरे पास? अच्छा खैर चलो छोड़ो, चल। मैं नहीं जा रही। क्यों? मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुझे कहते हैं मेहमान आए बेचारे। मेहमान आपसे मिलने आए, मुझसे मिलने नहीं आए। जाके मिले। नहीं नहीं, तुमसे भी मिलने आए और शारेज से भी। अम्मा अरेज गाय नजर नहीं आ रहे। भाई इस वक्त तो घर में नहीं हूँ, और जो सबसे मिलना तो किसी और को पता है। नहीं नहीं अम्मा, आप ही से मिलना है। आइए ना प्लीज, आइए।
रहबर प्लीज लेट्स गो, यहाँ बहुत गर्मी है। प्लीज रिलैक्स, फॉर गॉड सेक। तुम्हारी बहन की तरह है। क्या हुआ, तुम जा रही हो? ईशान चलो चल के गाड़ी में बात करते हैं, यहाँ बहुत गर्मी है, एसी भी नहीं है, लेट्स गो। अम्मा रुकिए। अरे तुम लोग तो बाहर जा रहे हो ना बात करने के लिए? नहीं अम्मा, ये तो मजाक कर रही है। ईशान आई स्वेयर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे वाकई बहुत गर्मी लग रही है। जानती हो ना मुझे एलर्जी हो जाती है। बाबा है, इतनी सी गर्मी से एलर्जी हो जाती है तो वहां दोज़ख की आग का क्या करोगी बीबी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो दरअसल आजकल ये बहुत ज्यादा गर्म दवाइयाँ खा रही हैं, इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है। वैसे ये इशाल की बड़ी बहन है एवा। हाय। और मैं इशाल का बहनोई रहबर। आप लोग शादी पर मिले नहीं थे क्या? नो, डोंट यू रिमेम्बर? सारा वक्त तो तुम्हारे साथ थी। और आपको तो ऑब्वियसली टाइम ही नहीं मिला होगा मेरे ससुराल वालों से मिलने का। एनीवे, अम्मा डैड ने चीजें भेजी हैं। क्यों? वो हमारे यहाँ तरीका है, जब लड़की शादी के बाद पहली बार मैके से ससुराल जाती है तो उसके घर वाले उसे खाली हाथ नहीं भेजते। ये देखें कैसा है। अच्छा है। सोनी, सोनी यहाँ तो आई हो जरा। जी अम्मा, ये देख तेरे आएगा। सिला सिलाया है। डिजाइनर ड्रेस है, बुटीक का है, बहुत पहने हमने बुटीकों के कपड़े। खैर तू यूं कर, ये दोनों ट्राई कर ले हैं। मैं जरा चाय बना लूं। नो नो, चाय नहीं, बस फ्रेश ऑरेंज जूस मंगवा दीजिए, दैट्स इट। ईवा, वो मेरे कमरे से जरा मेरा मोबाइल फोन ला दोगी, मुझे जरूरी फोन करना है अभी, प्लीज। ओके, थैंक यू। वैसे ये चाय और जूस की तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम तो बस आप लोगों से मिलने आए। सोनी ये देखो, और परफ्यूम्स भी हैं, श्योर तुम्हें पसंद आएंगे। और ये शारेज के लिए हैं। आप कौन हैं? हूर या अप्सरा? जी और यहाँ क्या कर रही हैं? किससे मिलने आई हैं? मैं ईशाल के साथ आई हूँ। उसका बेडरूम कहाँ है? किसका? मेरा? नो नो, ईशाल का। ओह अच्छा अच्छा, आए मैं आपको लेके चलता हूँ। थैंक यू। माय प्लेजर। आए। ईवा, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था तुम्हारा बेडरूम कौन सा है। ये मुझे लेके जा रहे थे। ओह अच्छा अच्छा। ईवा, घर चलो। एक मिनट ड्राइवर, मुझे ईशाल का बेडरूम देखना है। किसी और दिन देख लेना। बाय इशाल। बाय। Oh, by the way, thanks for your help. अपना बैग ले लूं? Let's go. ये आरेज हैदर की शर्ट सी लगती है। फिर किसकी लगती है? शावीर की। ये तुम्हारी बीवी की इज्जत का सवाल था। मेरी बीवी की इज्जत का सवाल था या फिर इशाल को वापस लाने का बहाना? कभी कभी वफा मिली। कौन था वो? कौन? वही जिससे तुम बातें कर रही थी। I don't know. You don't know? फिर बातें क्यों कर रही थी? I don't know, Rehbar. He was just saying some weird stuff. Weird stuff?
प्लीज टेल मी एग्जैक्टली वो क्या कह रहा था? मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहना था। आई गेस उसको लगा मैं कोई रिलेटिव हूँ। He was thinking कि मैं पता नहीं कोई हूर हूँ या शायद समनूर हूँ, पता नहीं, मतलब उसको ये लग रहा था कि मैं विशाल के नहीं बल्कि उसके कमरे में जाऊँ। I mean, मैं क्यों जाऊंगी उसके कमरे में? Such a silly boy. और फिर उसने जरूर कहा होगा कि विशाल का कमरा वो तुम्हें दिखा देगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कब पता चलेगा कि कौन तुमसे गलत बात कर रहा है? ड्राइवर इसमें गलत क्या है? वो बेचारा तो मुझे हेल्प कर रहा था। घर है मैच बॉक्स जितना और तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ गई। विशाल का कमरा खुद नहीं ढूंढ सकती थी। हाँ, वैसे यू आर सो राइट। बहुत छोटा घर है ना, विशाल रहेगी कैसे वहाँ? You know what? Just forget it. Forget it. एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगा वो अच्छा लगा। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई खाने की चीज होती है, चिकन सैंडविच और व्हाटएवर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम उससे बातें क्यों कर रही थी। आखिर मुझे तुम्हें क्या क्या सिखाना पड़ेगा? सब कुछ। अच्छा प्लीज प्लीज ठीक से बैठो। ये गाड़ी है, हमारा बेडरूम नहीं, प्लीज। फाइन, सॉरी। क्या सरप्राइज है, जल्दी बताओ ना। नहीं, अभी रुको। आंखें मत खोलना। देखो यार, मैं इतना रोमांटिक आदमी नहीं हूँ, मुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मैं भी कोई रोमांटिक चीज नहीं हूँ, इसलिए खुशफहमी में मत रहना। अच्छा, आंखें तो बड़े रोमांटिक तरीके से बंद कराई थी। वैसे मुझे लग रहा है जब मैं आंखें खोलूंगा तो तुम एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में होगी और आंखें खोलो। Are you sure? खोलो। खोलो ना आंखें। ये क्या है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए लिया है। आज मैं, ईवा और रेबर भाई शॉपिंग सेंटर पर गए थे। वहां से ये सब चीजें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे लिए ली हैं। और सब ओरिजिनल है, फेक कोई भी नहीं है। फिर उठा लाइयो। ये गिफ्ट्स के बगैर मोहब्बत नहीं हो सकती। हो सकती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करें? सीरियसली? तुम मजाक कर रहे हो ना? सच कह रहा हूं यार, मैं ये सब कुछ नहीं पहनता। बिल्कुल नहीं पहनते? नहीं यार, ये मेरा स्टाइल नहीं है। ये अच्छी हैं लेकिन ये आरेज हैदर की शर्ट्स नहीं लगती। फिर किसकी लगती है? शावीर की। सॉरी, बहुत भोंडा मजाक हो गया। बहुत ज्यादा। यार ये चीजें मुझे टेंशन देती हैं विशाल। अब देखो ना, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ लेके आई हो और बदले में मैं तुम्हें कुछ भी ना दे सकूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? ये सब चीजें मैं इसलिए नहीं लाई कि तुम बदले में मुझे भी दोगे। ये सब चीजें मैं इसलिए लाई हूं क्योंकि डैड ने तुम्हें शादी पर कुछ नहीं दिया और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम मुझे इतना गलत समझते हो आरेज। तुमसे बात नहीं कर। इशाल मेरी बात सुनो। इशाल, खुदाया। अच्छा, से चूड़ियां तो बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, हैं? देख। बस सही है, लगता है दुबई से लिए। 21 कैरेट से ज्यादा की नहीं होंगी। कितना अमीर बाप है, इतना नहीं हुआ कि नंद के लिए भी एक जोड़ी बुंदे ले लेती। खैर, जब तूने पहना था जोड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा था तुझ पे। उसके अपने जोड़े देखे, बड़े डिजाइनर के हैं। इतवार बाजार में इसे 100 जोड़े ले आऊं मैं भी। सोने के बुंदे नहीं दिए, 4 जोड़ी कपड़े ही दे देती, मैचिंग के जूते ही दे देती। इन कपड़ों के साथ वो 2 पट्टी की चप्पल पहन के जाऊंगी अब मैं। खैर, इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा, जब पहन रही थी ना, बहुत खिल रही थी तू। बड़ा हसीन लग रहा था। इतने ढीले हैं, सोनी ना इसमें मोटी लगेगी, वो तो चाहती यही है।
तुम क्यों वहां खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो? यार मेरी शर्ट तो बहुत जबरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। बड़ी जबरदस्त है, ऐसे ही है बस। जानते हो उसका बाप कौन है? इतना अमीर आदमी है। मुझे तो लग रहा था कि बाहर वाले जूते पर्स देगा, इंपोर्ट वाले। अम्मा के लिए फ्रेंच शिफॉन साड़ी, बड़े बड़े सोने के जेवर। अरे ये सब देता ना तो कोई बात भी थी। खैर मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, रहने दो, मैं नहीं पहनती ये चीजें। अम्मा आप तो चुप ही रहे, आप कुछ नहीं जानती। देने वाला देता है, पहनने वाला पहने ना पहने उसकी मर्जी भाई। बस ये सब वापस कर दें आप फौरन। है बुरा लगता है, मैं नहीं करी भाई। सही बोल रही हूँ, हम उसके ससुराल वाले हैं। कैसा भद बनाया उन लोगों ने हमारा, और हम उनके ये सड़े हुए कपड़े भी वापस ना करें। ये क्या बात हुई? मैं तो वापस नहीं कर रहा, तुम्हें करना है तो कर दो। बड़ा लालची है भाई तू तो। अरे बोल रही हूँ ये वापस करेंगे ना तो डबल मिलेगा, डबल। और ना मिला तो? कैसे नहीं देंगे? हम बात इस तरह करेंगे कि उनको देना पड़ेगा। रहने दो भैया, मैं नहीं कर रही ये सब। भैया अम्मा खुदा का वास्ता यार आप चुप रहा करें। लाओ दो। नहीं देना ना दो भाई, मुझे क्या। बात सुनो, मैं नाराज हूँ। ना गुस्सा करोगी? मैं अपने घर वालों को छोड़कर इतने प्यार से तुमसे शादी करके तुम्हारे घर आ गई इसलिए कि तुम मुझसे इस तरह बोलो। अच्छा इधर देखो, देखो ना, लग रहा ना तुम्हारा डार्लिंग। हाँ जरूर। लाहौल वाला कुव्वत। हाँ ये चीजें वापस करने आए थे हम। क्यों, आपको सही नहीं लगी चीजें? भाई मुझे तो ये रंग ही पसंद नहीं आए, ऊपर से बेल इस कदर बेकार थी, इसकी हद नहीं। और फिर सोनी का सूट, वो तो इसके साइज का ही नहीं था, वो तो ट्राई भी नहीं कर सकी। चूड़ियां तो अच्छी लगी होंगी। अभी भी तोहफा दिया जाता है तो अपनी हैसियत के मुताबिक, सामने वाले की हैसियत के मुताबिक नहीं। और तुमने तो हमें खैरात की तरह चीजें थमा दी। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। सोनी तो एक नजर में पहचान गई थी कि सब सेल की चीजें। इतवार बाजार का माल लाई हो तुम हमारे लिए। सोनी तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं सारी रिसीट्स दिखा सकती हूँ। खैर अब हम इतने नदीदे भी नहीं हैं। साफ बात है, इंसान तोहफा दे तो मोहब्बत और खुलूस से दे, वरना ना दे। मैं तो बहुत खुलूस और बहुत मोहब्बत से लाई थी। एक एक चीज मैंने खुद खरीदी है। बस बस बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ वापस कर दें। सोनी प्लीज, मैं सॉरी। मैं ये सब इसलिए लाई थी, सोचा था आप सबको अच्छा लगेगा। फेंक दे सब कुछ, सब कुछ फेंक दे। विशाल कैसे रोती बसुरती चली गई अंदर है? और कर तू बड़े घर की लड़की से शादी। अरे जी आइए तो जरा। जी बैठो यहाँ। कुछ तो ख्याल करो कि घर में जवान बहन और एक भाई है, हैं? ये क्या तरीका है? तो खुद ही झेप रही तुझसे ऐसी बात करते हुए। अम्मा वो हम तो मजाक कर रहे थे। वो ए भैया मजाक करना है ना तो अपनी बीवी को अलग फ्लैट ले दे और वहीं जाके मजाक कर ले। और उसे अच्छी तरह समझा दे इस घर के तौर तरीके क्या है। ये क्या बात हुई? 2 दिन बाद रोती धोती अपने बाप क्या चली जाती है जब देखो तो, हैं? थोड़ी सी हसास है बस वो। मैं अच्छा
हसास है भाई। अरे भैया सब हसास होते हैं, सभी को बुरा लगता है। माना कि उसने हमारी बातें सुननी थी, लेकिन क्या सुन लिया उसने? तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की। क्या कहा था आप लोगों ने? बस कर रहे थे कुछ, लेकिन खैर अब इसका मतलब ये भी नहीं कि वो गरीबों वाले तोहफे लाके हमारे मुंह पे मार दे। जाओ और जाके वो सब तोहफे गरीबों में बांट दो, नहीं चाहिए हमें। और उससे भी कहना कि देखो भाई, हम भी भूल गए, वो भी भूल जाए। भाई कैसी फजूल सी शर्ट पहन रखी तूने, हैं? जा जाके बदल गया। जा। भाई मुझे बता दे, मैं रख देता हूँ। नहीं, रखने नहीं है। अम्मा ने कहा है कि सब बांट दो। छोड़े ना, मैं बांट देता हूँ ना। मैं सारा सामान बंटवा दिया आपने? हाँ वह है, एकदम सोती हुई को जगा दिया। लेकिन क्यों? अभी तोहफे मोहब्बत बांटने के लिए होते हैं, दिल जलाने के लिए नहीं होते। बस कह दिया मैंने आरिस से, ऐसी कोई चीज नहीं आएगी जिससे घर में झगड़ा हो। ये क्या कर दिया आपने? भाई क्यों? बस ठीक किया मैंने, मुझे नहीं चाहिए घर में लड़ाई झगड़ा। ये सब करने का मशवरा दिया किसने था आपको? इतनी सी बात पे इतना कीमती सामान बंटवा दिया सारा। तूने तो कहा था ये सब बेकार चीजें। मैंने ये तो नहीं कहा था कि बेकार है, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इससे बेहतर सामान आ सकता है। सारा प्लान चौपट कर दिया मेरा। कितना अच्छा जोड़ा था। तो क्या चला गया देने के लिए? शारिस कह रहा था कि वो गए हैं बांटने के लिए। अरे तो जल्दी से जाके देखना, फिर रोक जा। पागल जैसे, कभी कुछ कहती कभी कुछ, बोला के रख दिया इसने मुझे। अबे यार, ये काम सुबह भी हो सकता था। नहीं बाबा, सुबह का रिस्क नहीं लेता मैं। अच्छी तरह जानता हूँ सोनी को। जितने हाथ आ रहे हैं ना, अभी के अभी ले लूं, वरना तो ये भी गए। ले 2 3 4 5 6 ले पकड़। क्या कंजूसी कर रहा है? लाख से ऊपर का माल होगा। अबे यार, चलो और निकल। ये इससे ज्यादा नहीं है। चल पकड़, संभल के जाइयो। बचत हो गई यार। इतना शर्मिंदा तो मैं अब तक किसी के सामने नहीं हुआ जितना मैं। तुम अभी परेशान हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई। मैं तो सबके लिए इतने प्यार से, इतने शौक से गिफ्ट्स लाई थी, उन्होंने वापस कर दिए। उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। तुम अम्मा की बात का बुरा बनाओगी? अम्मा तो अम्मा है यार। वैसे भी वो तोहफों से इम्प्रेस नहीं होती। मैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए तोहफे नहीं लाई थी, इसलिए लाई थी क्योंकि गिफ्ट्स देने से प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ा है ना? देखो मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अब से 2 दिन पहले तक मैं जिंदा कैसे था। तुम कमरे से बाहर जाती हो ना, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ चली गई हो। दिल करता है फौरन पकड़ के वापस ले।
सच्ची? बिल्कुल सच्ची, प्रॉमिस। एक बात बता, तुमने तो नहीं बताई, अम्मा ने बता दी। क्या? यही कि तुमने अम्मा और सोनी की बातें सुन ली थी। मैंने जानबूझकर नहीं सुनी थी आरिस। हाँ पता है मुझे, अम्मा बहुत शर्मिंदा थी। कह रही थी कि विशाल से कहो वो भी भूल जाए, हम भी भूल जाते हैं। कल से ऐसे ही दोबारा शुरू करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सब तो मुझसे नाराज है ना। अब नहीं है, हो जाता है यार। जैसे तुम्हारी पहली शादी, वैसे इस घर में भी पहली शादी है। नहीं पता चलता किसी को कि कैसे क्या बात करनी है। सब ठीक हो जाएगा, सिवाय मेरे और तुम्हारे। अब देखो ना, तुम मुझसे वैसे ही नाराज हो जैसे पहले थी। लगता है मैंने तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही दुखा दिया। हालांकि तुम तो मेरे लिए ब्रांडेड चीजें भी लेके आई थी, बिल्कुल ओरिजिनल, फेक नहीं थी वो। बहुत बुरे हो आरिस। और तुम बहुत अच्छी हो। Morning, Dad. गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? फ्रेश हो? No. हाँ, जूस मंगा? No, Dad, I just want to have tea. विशाल के यहाँ गई थी, कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। उस बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है, इतना छोटा सा घर है उसका। और उसका ड्राइंग रूम इज एग्जैक्टली लाइक अ डॉग हाउस। आपको पता है, आपको उसे बहुत कुछ देना चाहिए था। क्या लोगों से मिली? Weird, but nice. उसकी मदर इन लॉ मुझसे कह रही थी कि मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हेल की गर्मी यहाँ की गर्मी से बहुत ज्यादा होगी। और उनकी यही बात सोच सोच के सारी रात मैं नहीं सोई। I was so scared. डैड, आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। मैं हेल तो नहीं जाऊंगी ना? Of course not बेटा। मेरा मतलब है, उस औरत की कैसे हिम्मत हुई कि वो मेरी बेटी को डराए? गुड मॉर्निंग। विशाल की मदर इन लॉ इसे डांट रही थी, तुमने उसे मना नहीं किया? जी नहीं, इनफैक्ट मैंने काफी कुछ कहा, बहुत सख्ती से कहा। नहीं तो तुमने तो हमसे कुछ नहीं कहा था। ये बात, तुम उस वक्त विशाल के कमरे में गई थी। ओ, जिस वक्त आर्यस का भाई मुझसे गलत बात कर रहा था, उस वक्त? गलत बात? उसने तुमसे गलत बातें कही? क्या डैड, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो तो मुझे रहबर ने बोला है कि जिस तरह से वो मुझे विशाल के कमरे में ले जाने की बात कर रहा था वो गलत थी, और जैसे वो मुझे चिकन सैंडविच समझ रहा था वो भी गलत था। एंड ही आल्सो सेड दैट मुझे ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहिए। तुमने उससे थप्पड़ नहीं मारा? विशाल से शिकायत भी नहीं की? Why? क्योंकि मैं वहां तमाशा नहीं क्रिएट करना चाहता था। तुम्हें तमाशा बनाना चाहिए था। ये तुम्हारी बीवी की इज्जत का सवाल था। मेरी बीवी की इज्जत का सवाल था या फिर विशाल को वापस लाने का बहाना? अगर मैं ये कहूं कि तुम चाहते ही नहीं कि विशाल इस घर में आए, तो ये ठीक है? मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं नहीं चाहता विशाल इस घर में वापस आए, पर क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जो आपके दिल में है? रहबर! डैड, रहबर, कभी कभी वफा मिली। आज तक मैंने किसी के गंदे बर्तनों को हाथ तक नहीं लगाया। अब मैं सबके बर्तनों को धोती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मा मुझसे इस तरह बात करती है जैसे मैं कोई नौकर हूँ। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। भाई पर तो कब्जा कर लिया है उसने। अब आप देखिएगा कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आपको बाहर दे देगी। क्या